मॉर्निंग। आज हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया कैसे होता है। ये ह्यूमन डिजीज में पढ़ना है तो इसका टॉपिक है। नीट के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि मलेरिया होता किससे? प्लाज्मोडियम से। इसको मलेरियल पैरासाइट्स कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स कहते हैं। ये प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले डिस्कवरी कौन डिस्कवरी किए थे इसका? चार्ल्स लैब्रन। discovered the plasmodium from a person suffering from malaria. दूसरा, रोनाल्ड रॉस। जिनको मलेरियल मैन के नाम से भी जाना जाता है। रोनाल्ड रॉस discovered the oocytes of Plasmodium. Oocytes of Plasmodium from the stomach wall of mosquito. From the stomach wall of mosquito. रोनाल्ड रॉस सबसे पहले डिस्कवर किए थे ओसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम का, जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक वॉल में। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक वॉल में सबसे पहले पाया गया था। ये पहले के लोगों का मानना था कि मलेरिया गंदगी, हवाओं से, गंदगी से फैलता है। बाद में पता चला कि नहीं, ये प्लाज्मोडियम के चलते होता है। इसका देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, फैलता कैसे है, जिसको कैरियर और वेक्टर भी कहते हैं। ये फीमेल का साइन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल ही क्यों? थोड़ा सा मॉस्किटो के बारे में जानेंगे कि बेसिकली दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल क्यूलेक्स एंड मेल एंड फीमेल एनोफिली। ये मलेरिया कॉज करता है, कॉजेज मलेरिया। ये फाइलेरिया कॉज करता है, पढ़ना भी है। फीमेल ही क्यों? फीमेल इसलिए
कि मेल मॉस्किटो जो होता है वो नेक्टेरिवोरस होता है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो नेक्टेरिवोरस होता है। नेक्टेरिवोरस होते हैं मतलब इट फीड्स अपॉन द नेक्टर ऑफ फ्लावर, feeds upon the nectar of flower. Nectar of flower. इसीलिए इसका the proboscis is reduced. Proboscis कहते हैं मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स को, जो कि लोअर जॉ मैंडिबल का मॉडिफिकेशंस होता है। इज रिड्यूस्ड। बट मेल मॉस्किटो में, बट फीमेल मॉस्किटो में फीमेल मॉस्किटो ये सैंग्विवोरस होता है। ऊपर लिख दे रहे हैं, ये मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो सैंग्विवोरस होता है। सैंग्विवोरस कहते हैं कि फीड्स अपॉन द ब्लड, फीड्स अपॉन द ब्लड। क्यों? बिकॉज इसके प्रोबोसिस वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रोबोसिस इज वेल डेवलप्ड। ये प्रोबोसिस क्या है? लोअर जॉ है। मैंडेबल का मॉडिफिकेशन है ये, लोअर जॉ मैंडेबल। अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को मैंडेबल कहते हैं। मेल मॉस्किटो जो होता है वो नेक्टेरिवोरस होता है, जो कि फ्लावर के नेक्टर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसके प्रोबोसिस जो होते हैं सो रिड्यूस होते हैं, मैंडेबल एब्सेंट होते हैं। ये माउथ पार्ट्स हैं, माउथ मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स को प्रोबोसिस कहते हैं। ये फीमेल मॉस्किटो में वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये सैंग्विवोरस होती है। सैंग्विवोरस मतलब खून चूसती है, और इसीलिए इसका प्रोबोसिस वेल डेवलप्ड होता है, जो कि लोअर जॉ मैंडेबल का मॉडिफिकेशन है मॉस्किटो। इसीलिए फीमेल मॉस्किटो ही काटता है, मेल नहीं काटता, काट ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके प्रोबोसिस वेल डेवलप नहीं होते हैं। फीमेल ही काटती है। इसीलिए फीमेल ट्रांसमिशन का काम करती है, ट्रांसमिट करती है, जो वेक्टर का काम करती है, कैरियर का काम करती है। मलेरिया को या फाइलेरिया को यही फैलाती है। ये था मॉस्किटो के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कि मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो फीमेल ही क्यों काटती है, मेल क्यों नहीं काटता है। तो मेल नेक्टेरिवोरस होते हैं, फीमेल सैंग्विवोरस होती है, क्योंकि इसके माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड होते हैं। अब इसके देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हैबिटेट, ये रहता कहाँ है, या हैबिटेट से भी पहले टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं, क्लासिफिकेशंस।
किंगडम, टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखेंगे इसका, किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सार्कोडीना, ऑर्डर स्पोरोजोआ, ऑर्डर स्पायरोरीडा, जीनस प्लाज्मोडियम, एंड स्पीसीज। 4 स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम falciparum। Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malari and Plasmodium falciparum. The most dangerous is the Plasmodium falciparum। 4 स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, चारों अलग अलग मलेरिया कॉज करते हैं। ये इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सार्कोडीना, ऑर्डर स्पायरोरिडा, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम falciparum। ये 4 स्पीसीज है जो कि चारों अलग अलग हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये टैक्सोनॉमिक ये इसलिए कि ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मोडियम जो है कौन से क्लास को बिलोंग करता है या फाइलम कौन सा है। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है ये, सार्कोडीना क्लास है, स्पायरोरिडा इसके ऑर्डर है, जीनस प्लाज्मोडियम एंड स्पीसीज। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। वन इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम falciparum। अब इसका देखते हैं हैबिटेट, ये रहता कहाँ है, इसके घर कहाँ हैं। फाउंड इन द ब्लड एंड liver cells, blood and liver cell of man and also in salivary glands of the female Anopheles mosquito, salivary gland of the female Anopheles mosquito, Anopheles mosquito। हैबिट, इसके क्या क्या आदत हैं, एक एक करके आएंगे हम लोग। डिटेल देख रहे हैं डिजीज के बारे में। जो डिजीज पहले साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकिल से पहले ये सब देखना जरूरी है। ये रहता कहाँ है, इसके क्या आदत है। हैबिट है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट्स कहते हैं रिक्वायर्ड 2 hosts टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। सो रिक्वायर्ड 2 hosts टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। कौन कौन, पहला होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ये प्राइमरी होस्ट है।
एंड दूसरा मैन, जिसको सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, या इसी को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। हैबिट, डायजेनेटिक पैरासाइट, जो कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्टों की जरूरत होती है, जिसमें से पहला है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, जो मैन होता है। दूसरे हैबिट है इसके, ये पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं, पैथोजेनिक पैरासाइट्स। पैथोजेनिक पैरासाइट्स कहा जाता है डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स को, जो डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिक पैरासाइट्स कहते हैं डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स को पैथोजेनिक पैरासाइट्स कहते हैं। कौन सा डिजीज? दैट इज मलेरिया। कौन? प्लाज्मोडियम। तीसरा है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स कहा जाता है होस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट्स। ये होस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट्स हैं, ये होस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट्स हैं। इसका क्या मतलब होगा? होस्ट डिपेंडेंट मतलब इफ द पैरासाइट विल डाई, होस्ट, इफ द होस्ट विल डाई, parasite will die. If the host will die, parasite will die. यदि होस्ट मरेगा तभी पैरासाइट मरेगा। एंड लास्ट, ये इंडोजेनिक पैरासाइट्स हैं, इसी को साइटोजेनिक पैरासाइट्स भी कहते हैं। ये इंडोजेनिक पैरासाइट्स हैं, फाउंड इनसाइड द लिवर एंड द ब्लड सेल्स ऑफ द मैन। ये इसका फोर्थ हैबिट है। जो इंडोजेनिक पैरासाइट्स है, यहां लिख रहे हैं इंडोजेनिक पैरासाइट्स हैं। इसका मतलब होता है कि फाउंड inside the liver and the blood cells of man. Liver and blood cells of man. So there are four habits of the Plasmodium. One is the digenetic parasite, required two hosts to complete its life cycle. Primary host female Anopheles mosquito, secondary host or इंटरमीडिएट होस्ट मैन, पैथोजेनिक पैरासाइट जिसको डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स कहते हैं, दैट इज मलेरिया। डिजीज कौन सा? मलेरिया। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यदि होस्ट विल डाई, पैरासाइट विल डाई, होस्ट मरेगा तभी ये मरेगा। एंड फोर्थ हैबिट है इंडोजेनिक पैरासाइट, जो कि फाउंड इनसाइड द लिवर एंड द ब्लड सेल्स ऑफ मैन। ये था प्लाज्मोडियम का हैबिटेट। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मोडियम का। अब यहां से मेन पार्ट, ये इंट्रो पार्ट था, अब आएंगे अप्लाइड पार्ट में कि स्ट्रक्चर क्या है और ये इसके लाइफ साइकिल क्या है। हम जैसा पढ़े हैं कि हैबिट में कि डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो पहला लाइफ साइकिल हम लोग फीमेल में देखेंगे, प्राइमरी होस्ट में, उसके बाद मैन में भी देखेंगे, या पहले मैन में देखेंगे, उसके बाद मॉस्किटो में देखेंगे कि कैसे ये लाइफ को रिपीट करता है, साइकिल रिपीट करता है। सो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि स्पोरोजोइट होता है, इन्फेक्टिव स्टेज। स्ट्रक्चर
स्पोरोजोइट है जिसका साइज 12 to 14 माइक्रोन का होता है ये। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस and this is पेरिकल्स। ये इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट। ये इन्फेक्टिव स्टेज है जिसका साइज 12 से 14 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोन का होता है। साइटोप्लाज्म ये स्पोरोजोइट है जो कि स्पिंडल शेप का होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। ये स्पोरोजोइट क्या है? ये यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स हैं ये। It consists of cytoplasm, nucleus, and elastic pellicle. It is capable of wriggling movement. It is capable of wriggling movement. ये इंपॉर्टेंट है। रिगलिंग मूवमेंट पूछता है कि व्हिच पैरासाइट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिगलिंग मूवमेंट, दैट इज प्लाज्मोडियम। रिगलिंग मूवमेंट करते हैं टू एंड फ्रो, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि इसका जो इलास्टिक आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेलिकल जो इलास्टिक नेचर का होता है, इसके चलते ये टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन को, ल्यूमेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प मिलता है। ये मूवमेंट कहलाता है रिगलिंग मूवमेंट। टू एंड फ्रो ये प्लाज्मोडियम ही करता है। प्लाज्मोडियम कैपेबल होता है रिगलिंग मूवमेंट का, और यही इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। जैसे वहां भी लिखी दिया हूं मैं, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज द स्पोरोजोइट। ये इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर था पेलिकल का, स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम का, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट, साइज 12 से 14 माइक्रोन का। ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये पेलिकल्स, ये यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्टिव स्टेज, it consists of cytoplasm, nucleus and elastic pellicle. It is capable of wriggling movement, जो कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट है प्लाज्मोडियम का, जो कि टू एंड फ्रो बैकवर्ड मूवमेंट करता है, जिससे ल्यूमेन को, स्टमक के ल्यूमेन को, इंटेस्टाइन को, सलाइवरी ग्लैंड को पेनिट्रेट करने में हेल्प मिलता है। अब आते हैं लाइफ साइकिल। अब इसके लाइफ साइकिल का है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है पहला। लाइफ साइकिल इन मैन, इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स,
इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, दूसरा है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, इसको कहते हैं प्री इरेथ्रो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। थर्ड है इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। एंड फोर्थ पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। ये प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल लीवर में होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल also happens in the liver. Erythrocytic cycle will be happen in the RBC, erythrocytes. And post erythrocytic cycle again liver में होता है। So there are 4 phases, 4 phases में ये साइकिल कंप्लीट होता है मैन में। पहला है प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि लिवर में होता है, दूसरा है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, ये भी लिवर में होता है, तीसरा है इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, ये आरबीसी में होता है, एंड फोर्थ है पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, ये भी लिवर में होता है। ये अलग अलग चारों साइकिल्स पढ़ना है। जनरली 3 ही साइकिल है, लेकिन एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल बुक्स में प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल और पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल है, लेकिन एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल के बिना इरेथ्रोसाइटिक साइकिल और पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकिल पॉसिबल नहीं है। इस दोनों से पहले एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल होगा, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि ये समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे। इसलिए देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल इन द मैन ऑफ द प्लाज्मोडियम। फर्स्ट प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल लिवर, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल लिवर, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल आरबीसी, इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड आरबीसी साइकिल, इसीलिए इसको आरबीसी साइकिल। डिस्कवर्ड किए थे कैमिलो गोल्गी, सो ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी साइकिल। ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी साइकिल्स। ये 4 साइकिल हैं। आज यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं दूसरे वीडियो में इसको कंक्लूड करूंगा, जो दोनों लाइफ साइकिल ऑफ मैन को, लाइफ साइकिल इन मैन एंड लाइफ साइकिल ऑफ इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इस दोनों के लाइफ साइकिल को, उसके बाद टाइप्स ऑफ मलेरिया को, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये नेक्स्ट वीडियो में इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।